जी हाँ, हिसार जिले के आदमपुर, नड़वा, हिसार, आसी, नारनौंद व बरवाड़ा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी का जातीय समीकरण गड़बड़ाया। जी हाँ, खास रिपोर्ट है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। जातीय जो कह सकते हैं समीकरण साधने की कोशिश की थी और विशेष तौर पर उन सीटों पर ज़्यादा तवज्जो दी जहां पर जातीय समीकरण अहम साबित होता रहता है। उसके बाद में कांग्रेस ने प्रत्याशियों की सूची जारी की। कांग्रेस ने बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया। जहां जिस जाति से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, उसी जाति के प्रत्याशी जो है कांग्रेस ने भी उतार दिए व कुछ अन्य पार्टियों ने भी महत्वपूर्ण जातीय समीकरण साधने की कोशिश की। उनमें सबसे पहले यदि हम आदमपुर की बात करते हैं, आदमपुर से जहां भव्य बिश्नोई को जो है भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, तो कांग्रेस ने जांगड़ा समाज से चंद्र प्रकाश जांगड़ा को मैदान में उतार दिया। वहीं जेजेपी ने कुमार समुदाय से, प्रजापति समुदाय से कृष्ण गंगवा को मैदान में उतार दिया और आम आदमी पार्टी ने बिश्नोई समाज से ही भूपेंद्र बेनीवाल को मैदान में उतार दिया। जब हमने फील्ड में जाकर ये बात नोटिस की कि जो नड़वा का है, जो आदमपुर से सटा है, जो भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे कदावर नेता रणबीर गंगवा को मैदान में उतारने जा रही थी, तब कुलदीप बिश्नोई ने अपने खास रणधीर पनियार को नड़वा सीट दिलाने का कार्य किया। बताया जा रहा है कि जो हमने नोटिस किया उसके मुताबिक कुमार समुदाय भी जो है कुलदीप बिश्नोई से खफा है, क्योंकि नड़वा सीट रणबीर गंगवा की सुरक्षित सीटों में से एक थी, लेकिन उन्हें मजबूरी बस बरवाड़ा विधानसभा सीट पर जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो आदमपुर के जो प्रजापति समाज के कुमार समुदाय के वोट है, वो कहीं ना कहीं कृष्ण गंगवा की तरफ कुछ रुझान कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं भव्य बिश्नोई की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि कुमार समुदाय हमेशा ही जो है कुलदीप बिश्नोई के परिवार के साथ रहा है। और अब जांगड़ा समुदाय के प्रत्याशी आने के बाद जो जांगड़ा समाज पहले कुलदीप बिश्नोई का वोट बैंक होता था, अब कहीं ना कहीं चंद्र प्रकाश भी रोकथाम करता हुआ नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ भूपेंद्र बेनीवाल जो आम आदमी पार्टी से हैं, जो बिश्नोई समाज से हैं, कुछ हद तक बिश्नोइयों के वोट वे भी ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण गड़बड़ा चुका है आदमपुर का भी। वही अगली बात नड़वा की ही कर लेते हैं। जैसे कि हमने नड़वा के बारे में बताया कि रणबीर गंगवा को मजबूरी बस भारतीय जनता पार्टी ने बरवाड़ा भेजा। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप के खास रणधीर पनियार जो कि जाट उम्मीदवार है, उन्हें मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस पार्टी ने भी जाट उम्मीदवार अनिल मान को मैदान में उतारा है और पूर्व विधायक संपत सिंह निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। ये यानी जाट वर्सेस जाट की लड़ाई नड़वा हल्के में देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ से सबसे बड़ी बात ये भी है कि बसपा और इनेलो की तरफ से कुमार समुदाय से, प्रजापति समुदाय से श्रवण कुमार जो है उम्मीदवार हो गए हैं, जो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस के साथ थे। और आपको पता है कि दक्ष प्रजापति का इन्होंने सम्मेलन किया था और उस सम्मेलन के बदौलत इनका नाम भी चला था। तो कहीं ना कहीं नड़वा हल्के में भी जातीय समीकरण गड़बड़ाया हुआ है। जहां बीजेपी और कांग्रेस जाट समुदाय से उम्मीदवार बनाए हैं, तो नॉन जाट वोट बैंक अहम साबित होंगे। किसके पक्ष में ये जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। वहीं अगली सीट है बरवाड़ा की। बरवाड़ा में बीजेपी ने रणबीर गंगवा को प्रत्याशी बनाया, जो प्रजापति या कुमार समुदाय से हैं। तो रामनिवास घोड़ेला को कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया है। तो कहीं ना कहीं जो प्रजापति बेल्ट है, कुमार बेल्ट है, वो अब किसको वोट देगा, क्योंकि इन दोनों को सबसे बड़ा नेता कुमार समुदाय मानता है और ये दोनों ही आमने सामने बरवाड़ा के मैदान में खड़े हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ये जातीय समीकरण बरवाड़ा में इस वक्त काफ़ी कुछ हद तक देखा जा सकता है। हमने फील्ड में जाकर ये भी नोटिस किया कि काफ़ी कुमार समुदाय के जो नेता हैं, जो छोटे वो वर्कर हैं, वे कंफ्यूज हो चुके हैं कि रणबीर गंगवा के साथ जाए या घोड़ेला के साथ जाए। तो देखने वाली बात होगी यहाँ पर बाजी कौन मारता है। ऐसे ही हांसी की हालत है। हांसी से जहाँ पंजाबी नेता बीजेपी ने विनोद ब्याणा को मैदान में उतारा, तो कांग्रेस ने भी पंजाबी नेता राहुल मक्कड़ को मैदान में उतार दिया। आमने सामने की जंग हो गई। अब मैदान कौन मारता है, ये देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं मक्कड़ के कांग्रेस पार्टी में आने से, प्रत्याशी बनने से विनोद ब्याणा को भी पसीना आ चुका है। अगली सीट हिसार की है।
इस हार से आपको पता है कि कमल गुप्ता को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने निशानी कार्ड खेला है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस हार में मैक्सिमम वोट जो बनिया समाज के हैं और पंजाबी समाज के हैं, तो यहाँ से निर्दलीय तौर पर सावित्री जिंदल ने पर्चा भर दिया, जिससे कहीं ना कहीं वोटों का टर्नओवर हुआ है। और उसके साथ साथ गौतम सरदाना भी मैदान में उतर गए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल गुप्ता को बहुत ज़्यादा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। वोट बैंक में काफ़ी कुछ असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से यदि हम बात करें नारनौंद की, नारनौंद में भी जाट वर्सेस जाट की लड़ाई आप देख सकते हैं, क्योंकि जाट चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन अभिमन्यु को मैदान में उतार दिया है, जो पिछला चुनाव बुरे तरीके से आ रहे थे। उन्हें उम्मीद है कि दादा गौतम का वोट बैंक भी उनको आ जाएगा, जीत दर्ज कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 10 पेटवाड़ को मैदान में उतार दिया है, जिनका जोश और उत्साह देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं वे टिकट मिलने से पहले ही अपनी जीत का दावा ठोक रहे थे। कहीं ना कहीं जस्सी पेटवाड़ भी जाट चेहरे के तौर पर है, और उसके साथ साथ उमेद लोहान जो इनेलो पार्टी से है वो भी वहाँ से मैदान में है, वे भी जाट चेहरे के तौर पर है। तो कहीं ना कहीं इन 6 सीटों पर जो हिसार जिले की है, हालांकि हिसार जिले में कुल 7 विधानसभा सीट हैं, उकलाना को छोड़कर सभी जगह जो है भाजपा और कांग्रेस का सियासी समीकरण बिगड़ चुका है, गड़बड़ाया हुआ है। कहीं ना कहीं बीजेपी ने पहले सूची जारी की थी प्रत्याशियों की, और बाद में कांग्रेस ने जारी की थी, और कांग्रेस ने इस सियासी समीकरण को बिगाड़ने का कार्य किया है, और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर इस पर ज़्यादा असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।